हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन को निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका चैप्टर 15। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15वां चैप्टर, उसका 1 से लेके 11 तक के पदों में से आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन मैं उसका 1 और 5 आपके सामने पढ़ता हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। वर्स 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर, इस वचन को के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस वचन को ठीक रीति से समझने के लिए, बोलने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करना। आप जो इस वचन के ज़रिए से हमसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर, आप अपने शब्दों को हमारी ज़ुबान पे देना परमेश्वर। अपने वचन को समझने के लिए आप सामर्थ्य को देना, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। ये जो आई एम स्टेटमेंट्स हैं, जो मैं हूँ करके जो यीशु मसीह के साथ दावे हैं, इनको हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं। आई वॉज जस्ट चेकिंग, तो वी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जून। पिछले साल जून में हमने पहला आई एम स्टेटमेंट लेके शुरू किया था, और ऑलमोस्ट इट्स 10 मंथ्स। ये जो है, ये 7th आई एम स्टेटमेंट है। मैं हूँ करके परमेश्वर ने मूसा को एक्सोडस 3 में कहा था, जब मूसा ने उससे पूछा तू कौन है परमेश्वर, मैं हूँ जो मैं हूँ करके परमेश्वर का जवाब था। और साथ में उन्होंने कहा कि आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जेकब। उनसे जाके कहना कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है। उससे हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो एक वाचा, एक अहद, एक कवनेंट जो किया था, वो मूसा के ज़रिए से उनको याद दिलाना चाहता था। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि तेरे लोग जो हैं 400 साल बंधुआई में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। और अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें वहाँ से निकालने का। सो गॉड इज़ अ कवनेंट कीपिंग गॉड। और परमेश्वर का जो कवनेंट है वो कभी टलता नहीं है, टलेगा नहीं, वो पूरा होकर ही रहेगा। सो द न्यू टेस्टामेंट इज अगेन, इट्स अ न्यू कवनेंट। एक नया अहद परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है। यीशु मसीह के सूली पर मारे, तीसरे दिन जी उठने के सबब से जो है, ये एक नया कवनेंट में हम लोग अब आए हैं। क्या है नया कवनेंट? कि हमारे पाप क्षमा हुए, हमारा परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जो एक मेल मिलाप हो गया है, वी हैव अ डायरेक्ट एक्सेस, और अनंत जीवन की प्रॉमिस के हम भागी हो गए। वी आर पार्टिकल्स ऑफ हेवन, ऑफ इटर्नल लाइफ। तो ये यूहन्ना जो है, हमें इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है अपनी इंजील में, अपने गॉस्पेल में। हम जानते हैं इसका जो की वर्स है वो 20 का 31 में है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। 2 वर्ड्स, विश्वास और जीवन। विश्वास जो शब्द है, ईमान, ये जॉन गॉस्पेल में ऑलमोस्ट 100 टाइम्स जॉन जो है इस बात को
लेता है, इज ट्राइंग टू रब इट इन, मतलब कुछ बात वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें विश्वास करना है। और क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके हमें क्या मिलने वाला है? जीवन। सो इट्स अ मौत से जिंदगी की ओर का जो हमारा आउटलुक है, दृष्टिकोण है, वो यूहन्ना जो है हमें बताने की कोशिश कर रहा है। इट्स लाइक अगर आज की टर्मिनोलॉजी में, आज के एनवायरनमेंट में अगर हम इसको लेंगे तो ये गॉड का एक सीवी है। द 4 गॉस्पेल्स परमेश्वर का बायोडेटा। आप अपना बायोडाटा याद कर लीजिए, आपने जब अपना बायोडाटा बनाया उसमें क्या क्या आपने डाला। तो जब क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात आती है तो मती ने 33.5 साल का एक्सपीरियंस बताया, मार्क ने 3.5 साल का, लूक ने 33.5 साल का एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक का ही उल्लेख किया है, उसको बताया है। लेकिन यूहन्ना कहता है कि नहीं, यीशु मसीह का जो एक्सपीरियंस है वो इट्स फ्रॉम इटर्निटी, वो आदिकाल से जो है परमेश्वर हैं। यीशु मसीह जो है ही इज़, वो मरियम का पुत्र नहीं है, वो हमेशा से हमेशा के लिए वो परमेश्वर है। तो इस परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। तो जीवन के विषय में यूहन्ना क्यों स्ट्रेस कर रहा है? क्योंकि हम लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं कि जब हम इस दुनिया में पैदा हुए थे तो हमें जो है शैतान ने एक टिकट हमारे हाथ में थमा दिया था, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हेल, जहन्नुम का टिकट हम सबके हाथों में जो है शैतान ने दे दिया था कि भाई आए हो, आगे क्या है। लेकिन वी डोंट नो, ये सच्चाई जो है हमसे छिपी है, ये केवल हमें परमेश्वर के वचन से ही मिलती है। यीशु मसीह ने ही ये सच्चाई हम पर जाहिर की। हम लोग इस सच्चाई को ज़्यादा हम लोग गौर नहीं करते हैं इस पर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ रोज़ हम इस बात को नहीं अपने ध्यान में लेकर आते हैं कि मैं आई वॉज, अभी हमने जो गीत गाया था जीवन की ओर, सो दैट्स रियलिटी। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। दैट वॉज आवर कंडीशन, लेकिन हमें पता नहीं था, वी आर इग्नोरेंट। लेकिन अब हमें जो है ये बताया गया है कि यीशु मसीह में बने रहना कितना आवश्यक है। उसको अगर हमने छोड़ दिया तो पहले तो डूब ही रहे थे, लेकिन अब यीशु मसीह के आने से हमारा डेस्टिनेशन परमेश्वर ने मौत से ज़िंदगी की ओर वो चेंज किया। लेकिन अब हमने अगर यीशु मसीह को छोड़ दिया तो फिर से क्या है, विल गो बैक टू द सेम ओल्ड पोजीशन। पुराने नियम में हालांकि परमेश्वर ने अपने आप को मैं हूँ जो मैं हूँ करके बताया, लेकिन यीशु मसीह या फिर यूहन्ना जो है हमें परमेश्वर के बारे में अलग रीति से बताता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए उन्हें चिन्हों की तरह बताता है। दे आर साइंस, कि उनको देखकर हमें उस मिरेकल में नहीं रहना है, लेकिन हमें यीशु मसीह कौन है उसको जानने समझने के लिए हमें हमारी जो है आवश्यकता है। दीज आर मेटाफर्स। मेटाफर्स मतलब एक चित्र, एक
उससे मिलता जुलता समथिंग आइडेंटिकल, क्योंकि परमेश्वर को जानना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे इस लिमिटेड माइंड में नहीं आएगा। अभी पीछे नासा का एक क्रू स्पेस में गया था, मून के चारों तरफ का चक्कर उन्होंने लगाया था, और वो देखकर वो लोग कितने आश्चर्यचकित थे कि ये जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, इट्स अ स्मॉल डॉट। बीच पे जो रेता होता है ना, जो बालू होता है, उतना द ग्रेन ऑफ सैंड के बराबर है ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी को रूल करने वाला जो परमेश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड में ही एग्जिस्ट, वो हर जगह मौजूद है, तो उस परमेश्वर को, इतने महान, इतने बड़े परमेश्वर को जानना समझना हमारे इस लिमिटेड, इस छोटे से दिमाग में कैसे बैठेगा। इसलिए कुछ मेटाफर्स के ज़रिए से वो हमें, कुछ पिक्चर्स के ज़रिए से वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये 7 जो हैं आई एम स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते आ रहे हैं। जीवन की रोटी, जगत की ज्योति, द्वार, अच्छा चरवाहा। तो हमें इनको एकदम लिटरली नहीं लेना है। अरे परमेश्वर रोटी है, रोटी अगर बोलेंगे तो सीधा रोटी, चपाती, नान, ब्रेड, ये सब नहीं आना चाहिए हमारे दिमाग में। उन्होंने 5 रोटी 2 मछलियों से एक बड़ी भीड़ को खिलाया और ये कहा कि स्वर्ग से उतर के आई हुई रोटी मैं हूं। इससे हम क्या समझें कि परमेश्वर जो है, जिस तरह से उन्होंने 5 रोटी को मल्टीप्लाई करके इतनी बड़ी भीड़ को खिलाया, उसी तरह से यीशु मसीह भी हम सब के लिए हैं। एक परमेश्वर है, वो हम सबका कैसे ख्याल रख सकता है, ये करके हमें नहीं सोचना है। परमेश्वर हम सब के लिए उतना ही पर्सनल है, मेरे लिए उतना ही पर्सनल है जितना शशि ब्रदर के लिए और किसी और के लिए। सो बहुत सी बातें हैं। ये सारे आई एम स्टेटमेंट्स को यूहन्ना चाहता तो 1 2 3 4 5 6 7 करके लिख देता था शुरू में ही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हर एक आई एम स्टेटमेंट को एक कॉन्टेक्स्ट में जो है उसने सेपरेटली बताया है। इसलिए हमें उस कॉन्टेक्स्ट में रहकर समझना है कि ये परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। एंड मैं हूं जीवन का रोटी, मैं जीवन की रोटी देता हूं करके नहीं है, मैं तुम्हें द्वार पे लिए चलता हूं नहीं है, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूं या मैंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हर एक चीज़ों को जो है अपने आप से एसोसिएट कर रहे हैं। वो है मार्ग, वो है द्वार, वो है रास्ता। तो इट्स अ यूनियन, व्हाट गॉड वांट्स, इट्स अ यूनियन विद क्राइस्ट। हमारा जो है परमेश्वर के साथ जो है एक यूनियन होना है। जैसा मैंने कहा कि एक सीवी है, तो जब हम सीवी भेजते हैं किसी कंपनी में या अपने शादी वगैरह के टाइम पे दूसरे घर में, जब हमारा सीवी जाता है तो शादी सीवी के साथ नहीं होती है, या फिर एक तस्वीर के साथ नहीं होती है, या फिर अगर आपका एम्प्लॉयर या आपका बॉस जो है आपको हायर करता है तो आपके सीवी को हायर नहीं करता है, वो एक व्यक्ति को हायर करता है। और उसके बाद जो है दोनों के बीच में एक वर्क रिलेशनशिप होता है, या फिर एक मैरिटल रिलेशनशिप होता है, या फिर और भी रिलेशनशिप्स हैं हमारे घर में या परिवार में। सो इट्स ए यूनियन विद क्राइस्ट। यूहन्ना 3:16 हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? पुत्र दिया। तो हमने क्या रिसीव करना है? पुत्र को रिसीव करना है।
पुत्र के जरिए से परमेश्वर ने क्या दिया वो परमेश्वर ने गुप्त रखा है, सब कुछ नहीं बताया। इसका 1:17 में, चौदह में, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ओके, वर्ष है ना, जितनों ने उन्हें रिसीव किया उसको उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। वे अपने घर में 11, वे अपने घर में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो हमें द पर्सन ऑफ जीसस को जो है हमें ग्रहण करना है। जैसा मैंने कहा कि हम एक डिग्री या डिप्लोमा को हायर नहीं करते हैं, हम एक व्यक्ति को हायर करते हैं। या हम किसी से शादी करते हैं तो एक सीवी के साथ नहीं, हम एक इंसान के साथ हमारा एक यूनियन होता है। उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हमें एक्सेप्ट करना है, द पर्सन ऑफ जीसस। तो पर्सन ऑफ जीसस में क्या आता है वो पूरा आपको सीवी में मिलता है कि उसके माँ बाप कौन हैं, कब वो पैदा हुआ, कहाँ उसने पढ़ाई की, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब सीवी में मिलता है। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें ये बाइबल हमारे हाथों में दी गई है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। पूरी तरह से हम नहीं जान पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन जितना जान सकते हैं उतना जानने के लिए हमें कोशिश करनी। पिछले दिनों में हमने देखा था कि आयूब की पुस्तक बुक ऑफ जॉब हम सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने देखा कि देयर आर ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स जिसमें जॉब और उसके 3 मित्रों के बीच में जो एक एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और जॉब के मित्र जो हैं, जॉब के जीवन में हुई बातें जो है वो जॉब पर कह रहे हैं कि तूने ही, तेरी ही कोई ऐसी बात हुई होगी, तेरे से गलती हुई होगी जिसकी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। बट परमेश्वर जब उन पर प्रकट होता है तो परमेश्वर ने ये नहीं बताया जो तेरा जो नुकसान हुआ वो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, मैं वो सब सही कर दूंगा। उसको आश्वासन देने के लिए परमेश्वर ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को ये बताया जोब को कि मैं कौन हूं ये जानने की तुझे आवश्यकता है। हु एम आई। मत्ती 6:33 में भी यही है कि पहले हम उसकी राज्य की और उसकी राष्ट्रबाजी की खोज करें। द रिच यंग रूलर, कई एग्जाम्पल्स हैं। द रिच यंग रूलर, उसके पास सब कुछ था, सब धन दौलत सब कुछ। वो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे नित्य जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं, मैंने तो सारे लॉज को फुलफिल किया है। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तेरे पास जो तेरी धन दौलत है वो गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। और वो उदास होकर चला गया। व्हाट आर द ट्रू रिचेस? बाइबल हमें क्या बताती है? मुबारक हैं वो लोग जो गरीब हैं। व्हाट आर द ट्रू रिचेस? क्यों प्रभु यीशु मसीह को एकदम गरीब से गरीब घर में पैदा होने की आवश्यकता थी? क्योंकि हम लोग सब अपनी गरीबी पर शायद विचार करते होंगे, लेकिन हम लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं
हम देखते हैं ना नेट वर्थ करके, अंबानी की नेट वर्थ और इसकी नेट वर्थ और उसकी नेट वर्थ। वी आर प्राइसलेस। हम लोग की कीमत जो है हम खुद ही नहीं जानते कि गॉड हैड टू गिव हिज सन। हमें उस पाप की जो हम पर आज्ञा थी उसको हटाने के लिए जो है गॉड हैड टू गिव हिज सन। तो वी आर सो प्राइसलेस इन द आइज ऑफ गॉड। मैं मान लो एक नया मोबाइल खरीदता हूँ, 2-3 हज़ार दिरहम का मैंने मोबाइल ख़रीदा मान लीजिए, कितनी मैं उसकी देखभाल करूँगा। ज़रा सा गिर जाए, ज़रा सा वो हो जाए तो अरे, क्योंकि 2-3 हज़ार हमने पैसे देकर ख़रीदा है, या फिर गाड़ी खरीदी, अरे ज़रा सा स्क्रैच आ जाए। कितना हम लोग लेकिन इटर्नल लाइफ जो हमें मुफ्त में मिली है उसकी वैल्यू हम लोग नहीं समझते। इट्स प्राइसलेस। जैसे मैंने कहा, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, हम लोग कितना हर रोज़ इस बात को ध्यान करते हैं। शायद कभी चलो, बट गॉड वॉन्ट्स अस टू रिमेंबर वॉट ही हैज़ डन। वो कौन है, उसकी पूरी शख्सियत को पहचानने की ज़रूरत है। हु इज़ गॉड? उस ब्रह्मांड को बनाया हुआ परमेश्वर क्या मेरे एक जीवन को नहीं संभाल सकता? मेरे जीवन में अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो क्या परमेश्वर के लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई? परमेश्वर की बस की बात नहीं है, बस परमेश्वर के हाथ से निकल गई हुई बात है क्या? तो इस परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, इस सीमित हमारी जो फाइनाइट माइंड है, इसलिए जो है परमेश्वर ने अपनी गुप्त बातों को जब प्रकट किया अपने वचन के ज़रिए से, तो उसने मेटाफर्स को यूज़ किया है, पैराबल्स को यूज़ किया है, दुनिया की बातें बताकर उसने उसकी कोशिश है। बाकी थोड़ी बहुत उसने हम पर छोड़ा है कि हम भी थोड़ा अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए दूध तो क्या है, दूध जाता है मुंह में, एकदम सीधा नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अगर फिर आपको खाना पड़ता है तो उसको फिर चबाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा एफर्ट हमें भी करना पड़ेगा परमेश्वर को जानने और समझने के लिए। पिछले एक आध हफ्ते पहले जो हमने पढ़ा था कि ही इज़ द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। हम लोग एक रास्ते से हम लोग आज कलीसिया पहुँचे हैं। मैं अगर आज फुजेरा जाऊंगा तो मैं मलिया रोड से जाऊंगा। हाँ, वो रास्ता जो है मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। यीशु मसीह भी वही करते हैं, वो मार्ग है, मतलब वो हमें जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जैसे मैंने कहा अब हेल नहीं है, आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ हेवन, तो वो हेवन पे पहुंचाते हैं। ही इज़ द वे। लेकिन मैं और मेरा मलिहा रोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। ये कनेक्शन दोनों जीवित जो जिंदा लोग हैं उन्हीं के बीच में एक यूनियन हो सकता है। करेक्ट? तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन मेरा क्या दायित्व है? मुझे प्रभु में बने रहना है। क्या है आज का वचन? दाखलता मैं हूँ। उसी तरह सच्चाई के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, आई एम दी ट्रुथ। हम लोग दुनिया बनने के बाद जो है, ये दुनिया जो है एक झूठ में जी रही थी कि इस दुनिया में ही आपका सब कुछ है, आपको अपनी लाइफ बनानी है। लेकिन ऐसा नहीं, ये सच्चाई प्रभु के वचन से हमें पता चली कि नहीं, इसके बाद भी एक लाइफ है, इसके बाद भी एक जीवन है। तो परमेश्वर की सच्चाई, और वो जीवन किसमें है? वो यीशु मसीह में। यीशु मसीह में जो है, ही इज़ द सोर्स
ऑफ लाइफ करके वचन हमें बताता है। तो हु इज अ क्रिश्चियन? अगर कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहें कि मैं आई एम अ क्रिश्चियन, क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग? कैसे आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि क्या क्या मतलब है क्रिश्चियन होने का? क्रिश्चियन इज समवन इन whom क्राइस्ट dwells। यीशु मसीह मेरे अंदर है, दैट्स व्हाई आई एम अ क्रिश्चियन। अगर एक लाइन में अगर आपको बताना है, व्हाई आर यू अ क्रिश्चियन? बिकॉज क्राइस्ट dwells इन मी। परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, निवास करता है, dwells। अगर हम यूहन्ना का 14:23 जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो यहाँ पे पिता भी है, पुत्र भी है, और अगर हम 14:17 पढ़ेंगे, सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। सो द होल ट्रिनिटी, द ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर जो है वो कहाँ है इस समय? मेरे और आपके अंदर। दैट्स गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। तो ये समझने के बाद जो है हमें इस बात को समझना है कि 15:1 और 5 में यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और 5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 बार यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रू वाइन एंड आई एम द वाइन। पहले सेंटेंस में जब व्हेन ही सेज कि आई एम द ट्रू वाइन, तो उससे हमें समझना है कि ट्रू वाइन वॉज द नेशन ऑफ इज़राइल। पुराने नियम में बहुत से ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ पे इज़राइल को जो है द वाइन ऑफ गॉड या फिर करके बताया गया है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया नबी की किताब, उसका 5:1 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। आइज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी इज द वाइन के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। मेरे प्रिय मतलब परमेश्वर को, यहोवा के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर की एक अति उपजाऊ टीले पर एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। तो दिस इज व्हाट गॉड डज। परमेश्वर ने क्या किया उस बारे में बता रहा है कि उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की। सब कुछ करने के बाद उसने क्या आशा की कि अब जो है वाइन उसमें आना चाहिए, फ्रूट्स आने चाहिए उसमें, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी, वाइल्ड ग्रेप्स। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मैं इस दाख की बारी का क्या करूं? मैंने तो सब अपनी तरफ से किया, अच्छी मिट्टी खोद कर उसमें बारी लगाई, सब कुछ मैंने उसकी देखभाल की। अब लेकिन मुझे अच्छा फल मिलने की बजाय मुझे क्या मिला? वाइल्ड ग्रेप्स। मेरी दाख के बारी के लिए और क्या करना रह गया था
जो मैंने उसके लिए ना किया हो। परमेश्वर ने क्या नहीं किया? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें लगी? परमेश्वर की वेदना है कि मैं तो सब कुछ किया तेरे लिए, बट व्हाट इज द रिजल्ट? अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। अब दिस इज जजमेंट। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट हो जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदा जाए। तो वाइनयार्ड्स को एक बाउंड्री होती थी। बाउंड्री इसलिए की जाती थी कि मतलब बाहर के पशु वगैरह जो हैं वो आकर जो है वो पौधे को रौंद ना दें, या फिर चोर आके ना चुरा के ले जाएं। तो जो वाइन यार्ड का जो भी ओनर होता था वो एक बाउंड्री को लगाता था ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो यहाँ पे जजमेंट क्या है कि मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वे चट हो जाए, कोई भी अब आके जो है उसे नाश कर दे, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वे रौंदा जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वे न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। इवन द ग्राउंड वॉज कर्स्ड। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। देयर बी नो रेन, उस पर जल नहीं बरसाएं। हमारे दिल की ज़मीन पर अगर परमेश्वर के वचन की बारिश नहीं गिरेगी तो हमारी क्या हालत होने वाली है, ये सोचना और उस पर सोच विचार करना बहुत ज़रूरी। हमारा ये दिल जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी। जैसे धूप की वजह से हमें पता है फसल का क्या होता है। तो अगर बारिश नहीं आएगी तो फसल की जो हालत होगी वो मेरी और आपकी भी होगी। साथ में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। So ये गॉड का जो गॉड जब ऊपर से देखता है मेरे और आपकी ज़िंदगी में तो उसको क्या नज़र आता है, ये इस विषय में यहाँ पे आयज़ाया जो है द नेशन ऑफ इज़राइल के विषय में कह रहा है। लेकिन 15 का 1 जो हमने पढ़ा, परमेश्वर जो है इज़राइल के ज़रिए से इस दुनिया में जो अपनी बादशाही को या फिर अपने बारे में गॉड वांटेड टू यूज इज़राइल फॉर हिज किंगडम, दैट वाज गॉड्स इंटेंशन। लेकिन इज़राइल ने धोखा दे दिया। सो नाउ जीसस इज सेइंग, आई एम द ट्रू वाइन। मैं सच्ची दाख रहता हूँ। इज़राइल इज नॉट द ट्रू वाइन। इज़राइल को मौका मिला था, लेकिन इज़राइल जो है ही लॉस्ट इट। और मेरा पिता किसान है, तो यहाँ पे फादर को भी इंक्लूड किया है इस आई एम स्टेटमेंट में। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। So this is what God the gardener is doing in the church. कलीसिया में अभी इससे पहले का जो जॉन 13, 14, 15, 16, वही अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट कि ये वो अपर रूम डिस्कोर्स है, नहीं तो फेयरवेल डिस्कोर्स है। 12 चेलों के साथ यीशु मसीह जो है प्रसाह मना रहे हैं, और उसमें से उन्होंने जो है जूदस जो है अब वहाँ से चला गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे एक्सपोज किया कि तुम मुझे एक जो है यहाँ पे वो मुझे मतलब मुझे पकड़वाएगा। तो नाउ जीसस हैज़ लेफ्ट द रूम। अब से केवल 11 चेले हैं और यीशु मसीह हैं। तो जो
डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वे काट डालता है। सो दैट इज द पिक्चर ऑफ जूडस। जूडस वॉज विथ जीसस पूरे 3.5 साल। 6 का 66 में भी हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से विश्वासी लोग जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला बताते थे, वो लोग जो है यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने बंद कर दिया। तो इट्स अ कंडीशन, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे सावधान रहना है। सो इट्स अ वार्निंग कि अगर मैं और आप इस दाखलता में, इफ़ वी डोंट अबाइड, इस वाइन के साथ अगर हम बने नहीं रहेंगे, तो पिता क्या करने वाला है? वो हमें काट देगा। लेकिन ये नहीं कि एकदम से झटके में, मतलब परमेश्वर हमें बहुत से मौके देता है। जब हम इस मेटाफर को जब हम पिक्चर करते हैं, तो हमारे शायद जहन में एक बड़ा सा एक पेड़ आएगा, बहुत मोटी सी उसकी एक ट्रंक होगा, और उसमें जो है बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मतलब एक बड़ा सा पेड़ हमारे दिमाग में शायद आ सकता है। ज़मीन पर चलने की वजह से या ज़मीन पर उगने की वजह से जो है उस पर मुश्किल हो रही है उसे प्रोडक्टिव होने के लिए या फ्रूटफुल होने के लिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसको उठाएगा, शायद एक पत्थर के ऊपर रखेगा या फिर एक किसी सपोर्ट के साथ उसको खड़ा करेगा। तो ये सपोर्ट हमें, मुझे, आप लोगों को परमेश्वर देगा। लेकिन फिर वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वी हैव टू बी फ्रूटफुल, वी डोंट हैव अ चॉइस। फिर उसमें कोई, हम लोग फ्रूटफुल होने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। डाली कुछ नहीं करती, डाली केवल वाइन से जुड़ी रहती है बस। वाइन का जो जीवन है वो डाली को प्रोडक्टिव बनाता है। द ब्रांच डजंट हैव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। टहनी में कोई जीवन नहीं है, टहनी में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो फल को प्रोड्यूस करे। सब कुछ जो है उसको उस वाइन के, उस डाली के ज़रिए से जो है, उस ब्रांच को जो है सारे न्यूट्रिएंट, सारे सब कुछ जो चाहिए उसे, वो उसको उस डाली के ज़रिए से मिलता है। सो ऑल वी नीड टू डू इज टू अबाइड, अबाइड, अबाइड इन क्राइस्ट। वर्ड अबाइड चैप्टर 15 में 10 बार यूहन्ना उसको रिपीट करता है, अबाइड, अबाइड, अबाइड। बने रहो, बने रहो, बने रहो। उसको इतना स्ट्रेस करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इंसान का जो सोचने का नहीं, याद करने का भी जो एक, या फिर फोकस का जो एक वो होता है, कंसंट्रेशन का, वो कुछ सेकंड का ही होता है। हम लोग 5 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, फोकस लूज कर देते हैं और चीज़ें हमें बहका देती, और चीज़ों में हम खो जाते हैं। तो जूडस की तरह मुझे और आपको नहीं होना है। द टीचिंग्स आर हार्ड। 6 का 66 में क्या था? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे, माई बॉडी इज, माई फ्लैश इज फॉर यू टू ईट, मेरे मांस को तुम खाओ। तो उनको लगा ये कैसी टीचिंग है? हाँ, माई फ्लैश इज फूड। लेकिन वही शरीर जो है यीशु मसीह का हमारे लिए, वो तोड़ा गया, उस पर इतनी अत्याचार किए गए, उन पर 39 लैशेस। हाँ, वो कोड़े, हम जानते हैं कि कोड़े जो थे मामूली चाबुक नहीं था, उस चाबुक के ऊपर उन्होंने क्या कुछ लगाया हुआ था, ताकि एक चाबुक जब पड़ता था तो वो उसको निकालने की, वो धंस जाता था उनके शरीर में। उनको निकालने के लिए व्हेन द सोल्जर्स वुड पुल इट, तो मांस उखड़ के आता था। ये शरीर मेरे और आपके लिए इस तरह से तोड़ा गया था। तो जब हम होली कम्युनियन मनाते हैं और ब्रेड को जब हम तोड़ते हैं, तो ये उसी का एक पिक्चर है
कि किस तरह से हमें उस शरीर को याद करना है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया था। किस तरह से तोड़ा गया था, वी नो द डिटेल्स। क्रूस पर मौत जो थी बहुत ही दर्दनाक, जिसे कहते हैं, एक मंजर था। तो उसे वो, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रूनिंग, ही प्रून्स, छांटता है मतलब जो अनवांटेड है वो उसको निकाल देगा। अनवांटेड निकालने के लिए परमेश्वर को क्या लेना पड़ता है, या गार्डनर को क्या लेना पड़ता है? चाकू लेना पड़ता है। चाकू से जो है वो साफ करता है। हाँ, उसके अंदर अगर कुछ भी अनवांटेड है उस डाली पर, तो ही हैज़ टू यूज अ नाइफ। इट डजेंट मीन कि परमेश्वर हमसे नाराज है इसलिए हमारे जीवन में जो है नाइफ चलाते जा रहा है। नहीं, अगर हम 30 गुना फल ला रहे हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है? 60 गुना लेकर आए। 60 गुना ला रहे हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम 100 गुना फल लेकर आए। हाँ, परमेश्वर ने, पैराबल है ना, ही गेव 5 टैलेंट्स, 2 टैलेंट्स, 1 टैलेंट। 5 वाले ने 10 किए, 2 वाले ने 5 किए, 1 वाले ने कुछ भी नहीं किया। So God has to prune us to make us more productive. और the pruning जो है, that requires God to use a knife. वो हमारे salvation के लिए, उसमें कोई परमेश्वर मुझसे नाराज है इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ हो रहा है, मेरा जॉब चला गया, या मैं बीमार पड़ गया, या मुझे कुछ भी, हम सबके जीवन में बहुत सी बातें हैं, तो उनको हमें इस नजरिए से नहीं देखना है कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। God is disciplining. could be disciplining, but if we are fruitful, if we are abiding, अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो भी हमारे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं। इट विल नेवर बी, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा अंत तक, ही हैज़ टू मेक श्योर कि मैं और आप जो हैं, वी रीच दैट डेस्टिनेशन। द ओनर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन गॉड। तो परमेश्वर अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरे और आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको भी हमें करना ज़रूरी है। अगर हिब्रानी उसका 12 का हम 6 और 7 पढ़ेंगे, उसमें यही बात है जो मैंने अभी हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बेटा और बेटी बनाया है, लेकिन, और दैट्स, उससे बड़ी कोई आशीष हो ही नहीं सकती। आप अपने नाम के आगे शेख लगाना चाहें, डॉक्टर लगाना चाहें, इंजीनियर लगाना चाहें, लॉयर लगाना चाहें, कुछ भी लगाना चाहें, लेकिन आपके नाम के आगे अगर मसीही लग गया है, क्रिश्चियन लग गया है, तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं। दैट्स द बिगेस्ट, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन जो मेरी और आपकी हो सकती। सो इट्स वेरी क्लियर कि परमेश्वर जो है जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, एंड जिसे वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसका 11, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब हम पर कोई बुरा वक्त होता है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम
वी कैन नॉट बी सॉरोफुल, या हम उसमें शोक नहीं कर सकते हैं, या हम उसमें, लेकिन तुरंत जो है हमें उसमें नहीं बने रहना है। दर्द हो रहा है लेकिन मैं हंस रहा हूँ, हाँ, वी आर नॉट हिपोक्रिट्स। बहुत दर्द हो रहा है लेकिन मैं शरीर पे क्या, सॉरी, मुंह में क्या है, मैं बत्तीसी दिखा रहा हूँ, वो नहीं है उसका मतलब। जो है सच्चाई वो है, बट परमेश्वर जो है हमें उसमें से निकालेगा भी। हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सो इट्स एन एक्सपीरियंस। पहली बार जब चोट लगती है तो दर्द ज़्यादा होता है। आजकल पैर ऐसे हो गए हैं कि मतलब उस पर कुछ भी टिकलिंग करो, कुछ भी करो तो इतने हार्ड हो गए हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कांटा भी चला जाए तो भी दर्द नहीं होगा, इतने सख्त हो गए। समथिंग लाइक दैट, कि मतलब परमेश्वर हमें, हम तुरंत जो है मतलब वी हैव टू बी ग्राउंडेड इन क्राइस्ट। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इतने स्थिर हो जाएं परमेश्वर में कि हमें कोई भी जो है उससे अलग नहीं कर सके। सो दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। उसका तीसरा वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। इस बात को हमने देखा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगेन ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है। जैसे मैंने कहा, हमें केवल यीशु में बने रहना, वी जस्ट हैव टू अबाइड। अपने आप खुद ब खुद जो है फल आने लगेंगे। फल हम जानते हैं क्या है, गलेशियंस में वो 9 फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, वो सारे फल जो हैं खुद ब खुद आ जाएंगे अगर हम परमेश्वर में बने रहें। लेकिन बने रहने का मतलब हमने पिछले हफ्ते सुना था, परमेश्वर में बने रहना मतलब उसके वचन में बने रहना है। ये आगे चल के वो कहता है, तो जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा वो परमेश्वर में बना रहेगा। परमेश्वर के वचन को इसलिए हमें जानना, मनन करना जो है बहुत आवश्यक है। आगे वो कहता है कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जलाई जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सी, वी कैन कनेक्ट दिस विद द लास्ट वीक्स सर्मन। जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या मांगना है वो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि परमेश्वर से हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी को ही जो है हमें मांगना है। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि मैं परमेश्वर का हूँ, या फिर मैं आई एम अबाइडिंग इन क्राइस्ट, या आई एम ए क्रिश्चियन? हाउ डू आई प्रूव? मैं किस तरह से इसका प्रमाण दे सकता हूँ? वो है उसका 8 में लिखी हुई बात कि परमेश्वर की महिमा करना इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो और हम बहुत सा फल लाएं ताकि हम यीशु मसीह के चेले हम ठहरें। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा।
मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगेन ही इज रिपीटिंग कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो उसके प्रेम में बने रहेंगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। So Jesus' ministry on earth was entirely to be obedient to the Father. पिता की आज्ञाओं में वो शुरू से लेके अंत तक बने रहे, to the point of death on the cross. Obedience is very important in our Christian life. और इसी बात को यहाँ पे यूहन्ना भी दोहरा रहा है। पिता ने जिस तरह से पुत्र से प्रेम रखा, उस तरह से एक प्रेम वो हमसे चाहते हैं, उस तरीके का प्रेम। कैन वी लव लाइक गॉड? क्या हम परमेश्वर की नाई या परमेश्वर की समानता में क्या कैन वी लव हिम? दैट्स अ क्वेश्चन। इस पर हमें विचार करना है कि क्या हम उससे, ठीक है परमेश्वर ने मुझे चुना, मैंने उसे नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, लेकिन अब परमेश्वर की सच्चाई को जानकर और खुद की सच्चाई, परमेश्वर ने हमारी भी एक सच्चाई हम पर प्रकट की। जैसा हमने कहा कि हम लोग, आवर डेस्टिनेशन वाज हेल, परमेश्वर ने उसको चेंज किया फ्रॉम हेल टू लाइफ, हेल टू हेवन। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि इट्स नॉट कि यीशु मसीह इज अ टिकट टू हेवन, वी यूज हिम, उसको हम इस्तेमाल करके किसी तरह मैं हेवन में पहुंच जाऊं समहाउ। ऐसा नहीं है कि हमें यीशु मसीह को हम इस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि हेवन इज हेवन बिकॉज ऑफ हिम। तो परमेश्वर की सच्चाई को अपने जहन में रखना मुझे और आप लोगों को बहुत ज़रूरी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। गॉड्स पीस, गॉड्स जॉय, प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु का जीवन, दिस इज आवर लाइफ। वी एंजॉय आवर लाइफ, वी एंजॉय क्राइस्ट। किस तरह से हम उसके, क्योंकि उसकी शांति मुझे मिली है, उसकी खुशी मुझे मिली है, उसका आनंद मुझे मिला है, उसका जीवन मुझे मिला है। सो वी कैन बी, ये जीवन जो है हम बहुत ही, इट्स नॉट सो, आई डेंट वांट टू पेंट सच अ पिक्चर कि बहुत ही हमें खुश होना है, सबके चेहरे थोड़े सीरियस हो गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। इट्स विद गॉड, विद ऑन आवर साइड। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो मुझे और आपको और क्या चाहिए? वो अच्छा पिता है, वो उसको पता है कि कैसे अनुराग को सही करना है, कान कितने मड़ोड़ने हैं। सो गॉड नोज, एंड गॉड इज अ फादर। वो तो उसको उस तरह से देखना है। वाई बाइबल में क्यों पिता को या फिर परमेश्वर को पिता करके बताया? इसीलिए बताया गया है क्योंकि हम, वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच गॉड, या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमारे पिता या माँ बाप से हमारा रिश्ता कैसा है। ये तो हर एक को पता है। हर कोई जो इस दुनिया में जन्म लेता है, माँ बाप के ज़रिए से जन्म लेता है, तो एक रिश्ता होता है हर बच्चे का अपने माँ बाप से। तो पिता को या परमेश्वर को पिता के रूप में देखना, और एक अच्छे पिता मतलब नॉट, अगर हम यहाँ के माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को अच्छी
गिफ्ट देना जानते हैं तो हमारा पिता कितना और बेहतर बातों को वो हमारे आपके जीवन में वो करता है।